बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सिद्दीक जान ने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट में सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि बड़े बड़े सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के वो पुराने क्लिप्स निकालने जिनमें कहा गया था कि नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार है, नवाज शरीफ इलाज करा के वापस आएगा, PDM हुकूमत को गिरा देगी, नून लीग मुज़ाहमत के बयानिए से पीछे नहीं हटेगी, हुकूमत बजट पास नहीं करा सकेगी, बजट में नए टैक्सेस का अजाब आएगा। ये उन्होंने ट्वीट की थी और इस ट्वीट के बाद उन्होंने शहर इक़्तिदार में इस ट्वीट का जिक्र करके कुछ मुआवनत भी तलब की थी सिद्दीक जान ने, और कुछ दोस्तों से कहा भी था कि अगर आप भी मेरे ये क्लिप्स निकालने में मदद करें, और कुछ वो खुद भी निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सिद्दीक जान के लिए कुछ आसानी कर दी जाए और कुछ वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर किए जाएं जो ये सिद्दीक जान अपनी इस ट्वीट में या अपने उस शहर इक़्तिदार के प्रोग्राम के स्टार्ट में वो डिमांड कर रहे थे। तो मैं आपके सामने कुछ क्लिप्स रख देता हूं, कुछ की मुझे अभी भी तलाश है, लेकिन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो बड़े दिलचस्प है। कुछ मैं वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं, कुछ मैं आपको इन लोगों की ट्वीट्स दिखाता हूं, सीनियर सहाफ़ियों की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या याद दिलाना चाह रहे हैं आपको सिद्दीक जान। सबसे पहले तो मैं आपको हामिद मीर साहब का पिछले साल का ये बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत की मुआशी मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। और ये दावा उन्होंने उस वक्त किया था जब PDM ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था। यानी सितंबर में PDM बनी थी, अक्टूबर में बहुत सारी उम्मीदें बांधी गई थी PDM से, और इसी तरह से हामिद मीर साहब ने इस ख्याल का इजहार किया था कि हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात, वो बढ़ने वाली हैं। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए ज़रा। मैं समझता हूँ कि जैसा कि फाद साहब ने भी कहा कि आने वाले दिनों में हमारी इक्तिसादी मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं, और हमारी जो इकोनॉमी आप देखें, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स बता रही हैं कि हम साउथ एशिया में इन्फ्लेशन में सबसे ऊपर हैं और GDP ग्रोथ में हम सबसे नीचे हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। तो ये कितने शर्म की बात है कि हुकूमत जो है वो दावे बहुत बड़े बड़े करती है, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देती है अपोजिशन को, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और अपोजिशन किसी को बुलाए या ना बुलाए, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने लोग खुद ही चले आ रहे हैं। ये मैंने तो पहले कभी नहीं देखा कि अपोजिशन ने कॉल ही नहीं दिया है, और लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आ रही हैं, क्लर्क एसोसिएशन भी आ रही है, मजदूर भी आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो बैठी हुई हैं। ये आपने सुना, हामिद मीर साहब ने इसी प्रोग्राम में ये भी कहा था कि इमरान खान से उम्मीद टूट चुकी है और इसका फायदा जो है वो अपोजिशन को होगा, और अपोजिशन को अब अपना प्लान लेकर आना चाहिए। यानी हामिद मीर साहब इस तरह से इजहार ख्याल कर रहे थे कि लगता था कि शायद अब PDM की में शामिल जमातों की हुकूमत बनने वाली है और उनको अपना एजेंडा दे देना चाहिए। और क्या उम्मीदें PDM से बांधी थी, हामिद मीर साहब ने इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें। जितनी तेजी के साथ ये हुकूमत अनपॉपुलर हुई है और इसका कोई नैरेटिव हमें समझ नहीं आ रहा। इमरान खान साहब पिछले 2 साल में को 8-10 दफ़ा कह चुके हैं कि मैं महंगाई करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ बड़ी सख्ती से निपटूंगा, लेकिन अभी तक तो वो कुछ नहीं कर सके। तो अब उनसे लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। वो एक उम्मीद की किरण बन के आए थे, वो उम्मीद टूट चुकी है। तो जब उम्मीद टूट जाती है तो बाय डिफॉल्ट उसका फायदा अपोजिशन को होगा, लेकिन अब अपोजिशन को भी ये बताना है कि उनके पास भी लोगों के मसाइल का हल मौजूद है। क्योंकि अब अगर इमरान खान जो है वो किसी का कोई मसला हल नहीं कर पा रहे, तो अपोजिशन को सिर्फ जलसे जुलूस नहीं करने हैं, अपोजिशन को ब्लैक एंड व्हाइट में कोई प्लान भी लेके आना है कि भाई अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे। अच्छा, ये तो आपने हामिद मीर साहब को सुना और उनकी ख्वाहिशात को सुना। एक और सीनियर साफ़ी है नज़ीर लगारी साहब, आप उनको जानते हैं, मुख्तलिफ शोज़ में वो आते रहते हैं, मेरे शो में भी कभी कभी शिरकत करते हैं। नज़ीर लगारी साहब ने हम TV के प्रोग्राम में आमिर जाद साहब से गुफ्तगू करते हुए PDM के जलसे को बहुत शानदार जलसा करार दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जलसा हल्का है, कमज़ोर है, इसमें इतनी शिरकत नहीं थी लोगों की। और उन्होंने कहा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी तहरीक चले, अपोजिशन की जो भी एक्टिविटी हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब इतने सीनियर तज्ज़ियाकार, इतने सीनियर सहाफ़ी, वो अपोजिशन के खिलाफ किस तरह से, हुकूमत के खिलाफ किस तरह से अपोजिशन को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, जरा ये भी देख लें। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी किस्म की हो, मौजूदा हालात में तो उसे हर सूरत में कामयाब होना चाहिए, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। अच्छा। और उसने डिलीवर नहीं किया है। हुकूमत ने पाकिस्तान के मासस को मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया है, पशेमानी के अलावा कुछ नहीं दिया है, परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया है, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस हुकूमत का टोटल फेलुअर ही अपोजिशन का, कोई भी अपोजिशन हो, उसका मॉरल बुलंद करने के लिए और उसको स्पेस देने के लिए बहुत है। अब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ जिस तरह आपने इंट्रो में बताया या जिस तरह से जाहिर शाह साहब ने कहा कि ये जलसा फेल था,
ये जलसा हर लिहाज से कामयाब था और उसमें वर्कर्स का जोश खरोश और तादाद जो थी वो मुतासर कुन तादाद थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये जलसा फेल हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये आपने नज़ीर लगारी साहब को सुना। अब मैं आपको गरीदा फारूकी साहबा के दो वीडियो क्लिप्स दिखाता हूं। एक तो गरीदा प्रोग्राम कर रही थी मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के हवाले से। उन्होंने ये दावा किया कि मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च ने हुकूमत को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। हालांकि हमने देखा था कि वो जो एक मौलाना फजल रहमान साहब कुछ दिन इस्लामाबाद में बैठे थे, उससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा था और हुकूमत के यहाँ कोई पैनिक नहीं देखा गया था। गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया था और उनको वहाँ बैठने दिया था आसानी से। वो खुद मौसम की सख्तियों से और बारिश से तंग आकर और बैठ कर वहाँ से चले गए थे। ये मगर दावा गरीदा ने यह किया था कि मौलाना फजल रहमान की आज़ादी मार्च ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। क्या कहा था सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बीमार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने आज़ादी मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं और इन सब ने हुकूमत को कितने मसाइल का शिकार कर दिया। अच्छा, गरीदा फारूकी ने यह भी कहा था अपने इसी प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ को कोई जहर तो नहीं दे दिया गया। और ये जहर देने की बात सिर्फ गरीदा ने नहीं की, तलत हुसैन साहब ने भी की और लोगों ने भी अपनी ट्वीट्स में की थी। और लोगों ने क्या कहा था ये ट्वीट्स में, तो मैं बाद में आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ को जहर देने के खदशात के हवाले से, यानी जेल के अंदर उनको कहीं जहर तो नहीं दे दिया गया, पॉइजन तो नहीं दे दिया गया, इस पर गरीदा ने क्या कहा था ये भी देख लीजिए। नून लीग में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज जन्म लेती रही हैं, जिनमें से कारकुनान में अब एक ये साजिशी थीरी भी चल रही है कि क्या नवाज शरीफ को जहर तो नहीं दे दिया गया या उन्हें कोई ऐसा खाने में पॉइजन या किसी भी और तरीके से उनके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया गया। नवाज शरीफ की इस वक्त तबीयत जितनी खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून इसका जिम्मेदार बराह रास्त हुकूमत को और नैब को करार देती है। अच्छा, गरीदा को आपने सुन लिया। अब जरा मैं आपको तलत हुसैन साहब को सुनवाता हूँ। तलत हुसैन साहब ये दावा कर रहे थे जब नवाज शरीफ गए हैं लंदन, तो वो दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत तंग है वहाँ और फौरन वापस आना चाहते हैं और आने के लिए पर तोल रहे हैं। तलत हुसैन साहब ने खबर दी थी कि नवाज शरीफ शायद वापस आने वाले हैं, लेकिन वाकिफ़ाने हाल ये जानते हैं और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि नवाज शरीफ तो वापस आना ही नहीं चाहते, उनके यहाँ ये ख्वाहिश ही मौजूद नहीं है और मरीम नवाज इसका बार बार इजहार कर चुकी हैं। तो लेकिन तलत साहब का दावा क्या था ये आप ज़रा देखिए। हम आपको बता सकते हैं कि पार्टी के जो करीब तरीन लोग हैं जिनकी बात हुई है नवाज शरीफ के साथ, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ खुद लंदन में बहुत तंग है। हमें बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। अरे तलत साहब की बात आपने सुनी, मैं एक मरतबा फिर आपको ले जाना चाहता हूँ वापस हामिद मीर साहब पर। हामिद मीर साहब मालिक साहब के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत वाकई बड़ी ख़राब है। ये उस वक्त की बात है जब उनको बाहर भेजने के हवाले से फैसला किया जाना था और सब ने मिलकर बड़ा जोर लगाया था, जिसमें गरीदा भी थी, तलत हुसैन थे, जिसमें हामिद मीर साहब थे और कई साफी थे। इन्होंने बड़ा जोर लगाया था कि नवाज शरीफ को फ़ौरन बाहर भेजना चाहिए इलाज के लिए। तो अब हामिद मीर साहब को रिपोर्टें लेकर आ गए थे, मेडिकल रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा था इसमें 12 बीमारियों को आइडेंटिफाई किया है। वो रिपोर्टें पढ़ कर सुनाते रहे हामिद मीर साहब जो है वो मालिक साहब के प्रोग्राम में। क्या कहा था, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के पैनिक की वजह बन गए हैं। मौलाना फजल रहमान की वजह से हुकूमत बड़ी टेंशन में आ गई है। हामिद मीर साहब की जरा ये दावे सुनिए। नवाज शरीफ साहब की तबीयत वाकई बहुत ख़राब और इमरान खान साहब और जो उनके लोग उनको जो एडवाइस कर रहे थे, उन्होंने सिचुएशन को सही तरह रीड नहीं किया। नहीं, मेरे पास जो है ना ये 5 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं नवाज शरीफ साहब की। डॉक्टर हामिद शरीफ खान और डॉक्टर अजहर महमूद कियानी, इन दोनों ने नवाज शरीफ साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ये कहा था कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। और डॉक्टर कियानी साहब जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने लिखा था इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इन रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और ऊपर उन्होंने उनकी बीमारियों के नाम भी लिखे हैं। बीमार भी हैं, सीरियस भी हैं, और उनको क्या है कि आप इनको हॉस्पिटल में भेजें। और एक रिपोर्ट में उनकी 12 बीमारियों को आइडेंटिफाई किया गया, 12 बीमारियां इस बंदे को। और जब ये रिपोर्ट आती थी तो या उसको दबा दिया जाता था या फिर शेख रशीद साहब या कोई वजीर जो है वो कहता था जी कि ये जनाब ये ड्रामा कर रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। तो अब आपका ख्याल है कि प्योरली मेडिकल पैनिक आया गवर्नमेंट को कि नहीं वाकई मेडिकल पैनिक भी आया और एक और भी पैनिक है, उसका नाम मौलाना फजल रहमान है। तो दोनों पैनिक इकट्ठे हो गए हैं। बस मैं इतनी बात ही करूंगा और इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन रिपोर्टों को, इन 5 मेडिकल रिपोर्टों को इमरान खान साहब जो हैं
वो और दुनिया की कोई अदालत झुटला नहीं सकती। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो ये है FIR जो बननी है। अच्छा, ये तो हामिद मीर साहब कह रहे थे मारी साहब के प्रोग्राम में, लेकिन हामिद मीर साहब 24 न्यूज़ पे जब अपीयर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अब का नवाज शरीफ एक मुख्तलिफ नवाज शरीफ है और वो बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए नहीं जाएगा। ये क्लिप मैंने कुछ अर्सा पहले भी अपनी वीडियो में चलाया था, ये वाला दोबारा देख लीजिए, बड़ा रेलेवेंट है। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ ऐसा गया कि अभी तक वापस ही नहीं आया। सुनिए हामिद मीर साहब का बयान। पहली दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन गए थे, तो वो वाला नवाज शरीफ और आज का जो नवाज शरीफ है इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 1990 का नवाज शरीफ कोई और आदमी था, 2019 का नवाज शरीफ जो है वो कोई और आदमी है, और जो 2019 का नवाज शरीफ है अगर इसको आप कहेंगे कि अब आप इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं तो वो नहीं जाएंगे। ये तो हामिद मीर साहब दावा कर रहे थे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जब PDM की मूवमेंट चली और मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे थे, गुजरांवाला में, लाहौर में, मुल्तान में, कोयटा में, कराची में मुख्तलिफ जलसे हो रहे थे, तो उससे बड़ी उम्मीदें बांधी थी हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने। तो हामिद मीर साहब ने उस वक्त ये दावा किया था कि अब ये सारे लोग इमरान खान को PDM के जो जितने भी लोग हैं ये इमरान खान को NRO नहीं देंगे, और इन्होंने दावा किया था कि इमरान खान इन तमाम शख्सियात से, आसिफ ज़रदारी से, नवाज शरीफ से, इन सब से, मौलाना फजल रहमान से खुद NRO मांग रहे हैं और अब ये इनको NRO नहीं देंगे। क्या कहा था जरा देख लीजिए। ये भी कुछ दिन पहले जरदारी साहब अपनी पेशी पे आए थे, वहां पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे रात को जगाया जाता है, NRO दे दो। मैंने इसको NRO नहीं देना। किसको? इसको NRO नहीं देना। मौलाना फजल रहमान ने भी 3 दिन पहले कहा है मैंने इसको NRO नहीं देना। लिहाजा अब इमरान खान इज नॉट इन अ पोजीशन कि किसी को NRO दो, उसको इस वक्त NRO की जरूरत है। इन तीनों ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, आसिफ ज़रदारी ने इसको NRO नहीं देना। अच्छा, ये तो आपने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे, कुछ और भी होंगे, आई एम श्योर वो निकालने पड़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलने सिद्दीक जान की इतनी मुआवनत तो की जाए ना, कम से कम कुछ आपको 8-10 क्लिप्स तो दिखाए जाएँ। तो ये मैंने आपको कोई 8, 9, 10 क्लिप्स दिखाए हैं मुख्तलिफ जो आपने देखे। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ। तलत हुसैन साहब की नवाज शरीफ की बीमारी पर जो उन्होंने ट्वीट्स की थी, वो जरा ये आप ट्वीट्स देखें, जिसमें वो उनकी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जिसमें वो इसरार कर रहे हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए, जिसमें वो परवेज लाई के एक इंटरव्यू से खुद एक नतीजा खस करके ये ट्वीट भी कर रहे थे, जिसमें कहते थे कि परवेज लाई साहब ये बता रहे हैं दरअसल कि नवाज शरीफ की जो सेहत है उसको खतरे में डाला है इमरान खान ने। तो ये सारी ट्वीट्स जो हैं इसको जरा आप देख लें गौर से। ये मैंने कुछ कम दिखाई हैं, कुछ और ट्वीट्स भी उन्होंने की थी तलत हुसैन साहब ने, तो ये ट्वीट्स वो करते रहे हैं। अब सलीम साफ़ी साहब की मैं आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो भी बड़े कंसर्न थे इस नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। तो सलीम साफ़ी साहब क्या ट्वीट्स करते रहे ये भी देख लें। अच्छा, ये सलीम साफ़ी साहब की ट्वीट्स हैं। फिर फ़खर दुरानी साहब दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। फ़खर दुरानी साहब ने पे दर पे कई सारी ट्वीट्स की थी, जिसमें से उन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया है और हुकूमत जो है वो इसलिए नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहती कि वहां जाकर जब टेस्ट होंगे तो नवाज शरीफ के जो ब्लड सैंपल्स हैं उससे पता चल जाएगा कि इनको जहर दिया गया है, इसलिए हुकूमत भेजना नहीं चाहती। ये ट्वीट्स क्या कर रहे थे जरा देखिए और फिर सोचिए कि नवाज शरीफ बाहर गए, उनके ज़रूर वहां पर टेस्ट हुए होंगे, ना जहर का पता चला, ना उनके ब्लड सैंपल्स में किसी जहर की निशानदेही हुई, ना हुकूमत पकड़ी गई, ना जहर के बारे में कुछ कहा। तो आसमान ऐसा सर पर उठाया हुआ था कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनको जहर दिया गया है। तो ये किस तरह से उनके बारे में ट्वीट्स करके एक माहौल क्रिएट किया गया था, बनाया गया था कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना चाहिए। इसी तरह से बेनज़ीर शाह साहबा ने जो जर्नलिस्ट हैं, आप उनको देखते भी हैं, रिपोर्ट कार्ड में भी बैठती हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ की बीमारी पर इस तरह से ट्वीट्स की थी और सपोर्ट किया था कि उनको आप बाहर भेजें जल्द अज जल्द। अम्मार मसूद साहब, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता वैसे अम्मार मसूद साहब से, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात कहना नहीं चाहता और मेरे वो बड़े अच्छे मतलब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, सिंपल सी बात यह है। लेकिन अम्मार मसूद साहब की जो है वो ट्वीट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मरियम जो है वो ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं और नवाज शरीफ ज़िंदगी की मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये अम्मार मसूद साहब की ट्वीट्स हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की, वो एक बिल्कुल ही नया एंगल उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि 7 अरब रुपए के जो इंडेमनिटी बॉन्ड्स हैं ये दरअसल इग़वा बराए तावान का जो है वो मुतालबा किया गया है, ये इग़वा बराए तावान की रकम मांगी गई है। तो ये अम्मार मसूद साहब की राय थी, बहरहाल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं फिर कहूँगा कि मेरा उनके साथ एहतराम का ताल्लुक़ है। आसमा शिराजी साहबा जो हैं वो, अगरचे इनके साथ भी मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है,
आसमा शिराजी साहबा ने ट्वीट्स की थी, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ की बीमारी जो है हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन सकती है। तो आसमा शिराजी साहबा जो हैं वो आसिफ जरदारी को के लिए भी एक और ट्वीट में वही मुतालबा कर रही थी कि जैसे नवाज शरीफ को आपने बाहर जाने दिया है तो जरदारी साहब की भी जमानत की जाए, उनको भी इलाज मुआवजे की सहूलियत दी जाए। तो उनके लिए भी ये ट्वीट्स करती नहीं आसमा शिराजी। फिर अंसार अब्बासी साहब को आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को फौरी तौर पर मुंतकिल करके कराची मुंतकिल करके उनकी मर्जी का उनको इलाज फराहम किया जाए। तो ये अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट्स हैं, ये भी आप देख लें। फिर सुहेल वड़ाइच साहब को मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं, वो डरा रहे थे कि अगर बूढ़े सियासतदानों में से कोई जेल में मर गया तो 25 साल लगेंगे दाग धोने में, यानी कि इनको फटाफट जेल से निकालो वरना तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम्हें लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम भुगतते रहोगे इसको। तो ये डरा धमका के जो है वो हुकूमत को कायल किया गया। सुहेल वड़ाइच साहब की ट्वीट्स, और इसमें ट्वीट्स जो है उनके कॉलम पर थे, यानी इसमें कॉलम लिखा था सुहेल वड़ाइच साहब ने, और एक इस मौजू पर एक से ज़ायद कॉलम उन्होंने लिखे थे, जिसका एक तराशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर हामिद मीर साहब जो हैं वो उन्होंने भी ट्वीट्स किए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने इलाज की भीख लेने से इनकार कर दिया। ट्वीट देखिए, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इलाज की भीख लेने से इनकार कर दिया है। फिर वो एक ट्वीट में कहते हैं कि मरियम नवाज को लंदन भेजना चाहिए। अच्छा, अब ये है वो ट्वीट्स, वो वीडियोस जो क्या कहना चाहिए कि याद माजी अदाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये अब माजी का हिस्सा है या और रिकॉर्ड का भी हिस्सा है जो इन लोगों की तरफ से दावे किए गए थे, इनमें से कोई भी सच साबित नहीं हो सके। अच्छा, कुछ अभी वीडियोस ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर पिछले साल के जो बजट सेशन था उससे पहले, वो मैं देखूंगा, वो शायद मैंने कहीं कोट भी की होंगी, उससे पहले हामिद मीर साहब ने दावा किया था कि हुकूमत की जो है वो तरीके अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा हो रहा है और बजट पास नहीं होगा, अपोजिशन का जो है वो बजट पास नहीं होगा। और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ने बजट के बाद ही कहा था कि जी अपोजिशन ने तैयारी पूरी नहीं की, लेकिन और बजट पास हो गया था। पिछले साल की बात है, इस दफ़ा तो खैर अपोजिशन ने रुकावट ही नहीं डाली, लेकिन पिछली मरतबा अपोजिशन की ख्वाहिश थी कि वो बजट को में रुकावट डाले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई, बाकी बातें अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए।